नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी यदि किसी को भी अपना सबसे ज़्यादा दुश्मन मानती है तो वो है आरएसएस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और अन्य उनके नेताओं का मानना है कि आरएसएस के वजह से ही वो सत्ता से दूर है और वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए एक डिबेट के दौरान कैसे कांग्रेस प्रवक्ता एक आरएसएस बेचारे पर टूट पड़े। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर करते जी सीधे आपके पास जाते हुए ये जिन्ना शमशान कब्रिस्तान श्री राम, और इसी के साथ ही साथ किसी मेहमान ने विपक्ष के ये भी जिक्र किया कि जिन्ना को ज्यादातर संघ वाले ही मानते हैं और 8वें नंबर पर हैं, इस तरह कह के भी टिप्पणी की गई है। क्या इसके बगैर चुनाव नहीं जीते जा सकते? बात तो ये है कि संजय किसी वेबसाइट पे जिन्ना का कहीं उल्लेख है, कहीं नाम नहीं हो। बीजेपी की वेबसाइट होगी तो बीजेपी जवाब देगी, मैं ये सब नहीं देखता हूँ। संघ में कहीं भी जिन्ना का कोई भी स्थान नहीं है, सबको पता है। झूठ बोल के बहस में आते हैं, उसका बड़ा दुख होता है। अभी आगे सुनिए, एक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग से समझौता किया था बंगाल में जब सरकार बनाई, बिल्कुल गलत है। ये समझौता हुआ था कृषक पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग के विरुद्ध। तो कृपया इतिहास पढ़ के आए। दूसरी बात इन्होंने कहा हम तो शिव का मंदिर बना रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर में जाएंगे। भैया ज्ञानवापी के बारे में आपका क्या मत है? ज्ञानवापी यूपी में है, उसका भी आपने साथ नहीं दिया और यहाँ पर उसका स्टैंड जरा अपना बताइएगा। फिर आप बताइए कि मथुरा जो जी खुद को यदुवंशी कहते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, इनका क्या स्थान है? मथुरा कृष्ण भूमि की जमीन जो कि इन्होंने ईदगाह को एक झूठा ट्रस्ट बना के जिसका उसको राइट्स नहीं थे, वो जमीन ईदगाह मैदान की कमेटी को दे दी। तो क्या किसके कारण दी? कांग्रेस ने। और इसके बाद समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? क्या वो वापस करेगी इस बात को? तीसरी बात मैं किसी बोला नहीं था, किसी बोला नहीं था, राजपूत जी प्लीज मैं किसी में बोला नहीं था। बोलिए बोलिए। लोहिया जी का नाम लेते हैं, इनको शर्म आने चाहिए। लोहिया जी पक्के राम भक्त थे, रामलीला उन्होंने शुरू कराई। उन्होंने कहा राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं और ये आज जिन्होंने राम मंदिर पे गोलियां चले, अगर उस पिच पे आएंगे तो योगी जी क्यों नहीं नाम लेंगे? अगर ये कहेंगे राम भक्त हो गए सडनली तो उनका नाम योगी जी क्यों नहीं लेंगे? और जहां तक बात आती है सत्य की, एक कटु सत्य क्या ये नहीं है कि जिन लोगों ने मैक्सिमम वोट जिन्ना को दिए थे, मुस्लिम लीग को दिए थे यूपी बिहार में, वो गए नहीं पाकिस्तान। उन लोगों के वोट बैंक को ये लोग सारे परोसते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हिंदुओं का अपमान करते रहेंगे, उनकी चाटुकारिता करते रहेंगे। ये जो सारा अगर ये आप बात करेंगे, जहाँ तक विकास की बात है, बच्चा जानता है कि यहाँ पर इस देश के जो नागरिक हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। गालियां दी जा। सुरेंद्र राजपूत जी एक बार उनकी बात हो जाए। आप जब बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, ये ऐसा नहीं हो सकती ना डिबेट। आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा प्लीज। महिलाएं आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। नहीं थे वहां पर, आज आधी रात को लोग निकल के अपने मौज मस्ती करते हैं, ये इनसे सहन नहीं होता। कानून व्यवस्था आपको पता है, वहां के विकास के बारे में यूपी भारत के अंदर 8वें नंबर पर था शायद जीडीपी एसपी में, आज वो टॉप 3 में है। फिर भी कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं। इनका कहना है जिस नोएडा में सारे लोग जाने से डरते थे भूतिया बन के, वहां पर जाके उस भूत नगर के अंदर को बिल्कुल आबाद करने वाले, नंबर 1 करने वाले योगी जी बार बार कहे। आप मानते नहीं या दकियानुसी बातों को मानते हैं। और योगी जो जिसको आप मजाक उड़ाते हैं, व्यक्ति गया हुआ, उसने नोएडा की शक्ल बदल दी, पश्चिम यू की बदल दी, सारी यूपी की बदल दी, सारी जनता को पता है। अगर आप इस प्रकार से अगर उस पिच पे आएंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की उस पिच पे क्यों नहीं खेलेगी? सीधी सी बात है। ये बड़ी बात। आप बोल लीजिए राजपूत साहब, उसके बाद शादाब चौहान जी। मैं फौरन आ रही हूँ, शादाब जी आ रही हूँ। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ के लोग करने के लिए जवाब अजय आलोक जी आ रही हूँ, सब लोग मेरे पास आ रही हूँ। एक बार उनकी राजपूत जी 2 लाइन में बात हो जाए। शादाब चौहान जी एक भी बार नहीं आ पाए, एक बार उनकी बिट्टे पड़ी। मैं जिम्मेवारी से एक बात को कहता हूं कि गुजरात की आरएसएस के मुख्य पृष्ठ पर 8वें नंबर पर जिन्ना मुखर्जी नंबर 1, फजलुल हक के साथ सरकार। दोनों लोग बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। अपनी अपनी बारी में एक बार राजपूत जी की बात हो जाए, उसके बाद बोलेगा मनोज काका जी। हाँ, मैं दो चीजें, मैं भारतीय जनता ये संघ के जो प्रचारक हैं इनसे मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि गुजरात की
की आरएसएस की वेबसाइट उठाइए, उसके जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट है उसमें जिन्ना का नाम ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं राजनीति को वो कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संघ कहता है, संघ की किताब में संघ के मुख्य पृष्ठ पर है जिन्ना का। अब आप बताइए, आप जिन्ना को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं या नहीं, या आप संघ को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है यहां पर, मेरी उस पर घनघोर आपत्ति है। जब हिंदुस्तान में जो यहां पर रहा देश का नागरिक है, नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, नौजवान है, किसान है, वो और अल्पसंख्यक है, वो सब जो जितने लोग हैं यहां पर, वो वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये रतन शारदा जैसे लोग नहीं तय करेंगे। अगर रतन शारदा जैसे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, तो बेहतर है रतन शारदा भी जिन्ना की तरीके से पाकिस्तान चले। और तीसरी बात, गुजरात वाली वेबसाइट पर नहीं, ये जरा हो जाना चाहिए, बड़ा हैरान करने वाला मामला था कि क्या आरएसएस की वेबसाइट पर जिन्ना का कहीं जिक्र है? बताइए रतन शारदा जी, बताइए मुझे। हाँ, नहीं, मैं दिखा देता हूं, और एक बार मैं चाहूंगी कि हमारी टीम भी इस चीज को कंफर्म करे। मैं अपने मोबाइल निवेदन करूंगी। सुनो रतन शारदा, आपने कहा मुख पृष्ठ सुनो रतन शारदा, सुनो नहीं, आप बताओ ये वेबसाइट का प्रमुख पृष्ठ है ना? कर रहा हूँ मैं, अपने मोबाइल से डिबेट कर रहा हूँ और मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, सुनो, जिम्मेवारी त्रिपाठी जी को मैं भेज दूंगा, ये और आप उनसे ले लेना, नहीं तो अपना नंबर दे दो। फालतू में आप हमेशा बहस में झूठ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट का प्रमुख पेज है, देख लीजिए, पता कैसे नहीं आपको? गुजराती में है, गुजरात का आरएसएस का पेज है। मैं फ्रॉड हो आप, एक नंबर के फ्रॉड हो आप। संघ के पेपर पर और अभी देता हूं इसी बहस के बाद, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से बहस कर रहा हूं, इसलिए मैं निकाल नहीं सकता हूं। आपके कैमरा नहीं आया, मोबाइल पे निकाला है और क्या मोबाइल पे निकाला मैंने? अरे मोबाइल है, अनपढ़ तुम हो। आज की डेट में जो तुम निकाल रहे हो, मुझे भी तो दो ना मौका, मैं निकाल के दे दूंगा और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग से रंग लेना, अगर मैंने निकाल करके दे दिया तो। अगर तुम सही तरीके से एक बात पर रहने वाले हो तो अपने मुंह को काले रंग से रंग करके बहस जाओ, जो बहस है उसमें बहस करो। जिम्मेवारी से कहता हूं, अभी मेरा मोबाइल से, चूंकि मैं मोबाइल जो बहस चली उसकी बात करिए, मोबाइल से डिबेट कर रहा हूं, आप छापिए, मोबाइल से डिबेट कर रहा हूं, दीजिए सोशल मीडिया में छापिए ना, दे देता हूं। बहस क्यों करें आप? छापिए, आप सोशल मीडिया में मुंह काला करिए। बिल्कुल छापूंगा, मना किया? अभी छापूंगा। एक सेकंड, ये तू मैं की बहस में नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी क्रॉस चेक कर लिया। आप जरा दोनों लोगों की आवाज डाउन कीजिए, रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है आरएसएस के शो में जिन्ना, क्योंकि गुजरात से उसका जिसका संबंध रहा उसका जिक्र था। ये जो कार्यक्रम हुआ था 200 लोगों की तस्वीर लगाई गई थी और जिनका गुजरात से कोई संबंध था उनकी फोटो लगाई गई थी, लेकिन उसमें नीचे ये भी लिखा था, जिन्ना की फोटो के नीचे कैप्शन में, एक बैरिस्टर जो पहले देशभक्त था लेकिन बाद में इसी व्यक्ति की वजह से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया गया और फिर उसकी मुखालफत की गई थी। तो मैं यहां पर जिन्ना को जरा स्पष्ट कर देना चाहूंगी, वरना लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ये एक मीडिया की रिपोर्ट है, इसको और ज्यादा क्रॉस चेक किए जाने की जरूरत है। लेकिन ये एक कार्यक्रम का जिक्र है। रतन शारदा जी, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है भाई जिन्ना के साथ, जिन्ना भाई आजादी की लड़ाई में जिन्ना भी एक व्यक्ति था, सुरेंद्र राजपूत जी, वही जिन्ना जिसके पास एक बार महात्मा गांधी भी गए थे। उन्होंने मना किया था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी खुद चल कर गए थे, महात्मा गांधी खुद चल कर गए थे। तो फिर अगर इतिहास के इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे, ठीक है, मैंने ये क्रॉस चेक कर लिया, लेकिन ठीक है रतन शारदा अपना मुंह काला करवा, ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस लीग के साथ, अब मैं बाकी इधर उधर नहीं जाते हुए लखनऊ से टीवी डिबेट से कुछ भी बकवास करते हैं। ये भी तो बताया गया है कि इस व्यक्ति की वजह से देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन ये भी बताया तो ये तो बताया जाएगा ना, उसी का चेहरा चिपकाकर बताया जाएगा ना सुरेंद्र राजपूत जी। रतन शारदा तो कह रहे हैं जिन्ना की ही फोटो लगा के बताया जाएगा ना कि इस व्यक्ति की वजह से देश का बंटवारा हुआ।
ये तो बताया जाएगा ना। चित्रा जी, इसको कैसे? अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरा ये सवाल है, अब इतिहास का जिक्र हुआ है तो बात बहुत दूर तो लग जाएगी ना। राजपूत जी, अगर आडवाणी जी पाकिस्तान में तब के अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो उसको कैसे आप खारिज कर देंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, अगर लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के बड़े बड़े, मैं अगर गलत हूं करेक्ट कीजिएगा, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े लोग अगर पाकिस्तान की किसी धरती पर पैदा हुए जो अविभाजित भारत का हिस्सा था तो उसका जिक्र तो आएगा ना कि भाई पाकिस्तान के यहां पर पैदा हुए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।